अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न द आर्ट ऑफ एडवोकेसी और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सेक्शन 299 ऑफ दी पीपीसी। सेक्शन 299 डील करता है डेफिनेशंस के साथ। तो जो टर्म्स या जो वर्ड सेक्शन 299 में डिफाइन किए गए हैं, अगर वो चैप्टर 16 में कहीं पर भी यूज़ होंगे तो उनका वही मतलब होगा जो कि सेक्शन 299 की डेफिनेशन में बताया गया है। Adult means a person who has attained the age of 18 years, यानी कोई भी पर्सन जो कि 18 ईयर्स या उससे अबव होगा तो उसको अडल्ट कंसीडर किया जाएगा। तो अडल्ट की डेफिनेशन से ये क्लियर हो गया कि कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स से बिलो होगी उसको माइनर कंसीडर किया जाएगा, ना कि अडल्ट। अर्श अर्श मीन्स द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन दिस चैप्टर। तो अर्श क्या है? ये कंपनसेशन है, फिक्स्ड कंपनसेशन है जो कि मोस्टली हर्ट के केसेस में अवॉर्ड की जाती है। हर्ट हर्ट का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना या फिर ज़र्ब लगाना। फॉर एग्जांपल, अर्श इतलाफ़ अज़ू के केसेस में अवॉर्ड किया जाता है। अब इतलाफ़ अज़ू सेक्शन 333 ऑफ पीपीसी में डिफाइन है। इतलाफ़ का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना और अज़ू का मतलब है ऑर्गन। तो किसी की बॉडी का कोई ऑर्गन डिस्ट्रॉय करना या काट देना इतलाफ़ अज़ू होता है। अर्श की वैल्यू दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। फर्स्टली नेचर ऑफ द हर्ट और सेकेंडली डियत। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन डिस्ट्रॉय किया गया है जो कि सिंगल है, जैसे कि नोज़ या टंग, तो अर्श की वैल्यू दियत के इक्वल होगी। लेकिन अगर किसी की बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन डिस्ट्रॉय किया गया है जो कि पेयर्स में है, जैसे कि बाजू या फिर कान, तो अर्श की वैल्यू दियत का हाफ होगी। तो अर्श की वैल्यू डिपेंड करती है दियत पे। दमान Daman means the compensation determined by the court to be paid by the offender to the victim for causing hurt not liable to अर्श। तो दमान भी एक कंपनसेशन की फॉर्म है, लेकिन इसको कोर्ट डिटर्मिन करता है कि कितनी वैल्यू होगी दमान की, कितना दमान पे किया जाएगा। और ये विक्टिम को अवॉर्ड की जाती है उन केसेस में जिनमें अर्श नहीं अवॉर्ड किया जा सकता। दियत दियत मीन द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 323। तो इस सेक्शन में सिंपली ये बताया गया है कि दियत वही कंपनसेशन है जो कि सेक्शन 323 में स्पेसिफाई की गई है। सेक्शन 323 में दियत की मिनिमम वैल्यू बताई गई है कि जो वैल्यू 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर की होगी वही दियत की मिनिमम वैल्यू है। तो इससे पता चलता है कि दियत की मिनिमम वैल्यू तो फिक्स्ड है, लेकिन दियत की मैक्सिमम वैल्यू फिक्स नहीं है। दियत की मैक्सिमम वैल्यू कोर्ट डिटर्मिन करेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि वैल्यू ऑफ सिल्वर क्या होगी। तो वैल्यू ऑफ सिल्वर को 1 जुलाई को फेडरल गवर्नमेंट डिटर्मिन करेगी और पूरे साल के लिए सिल्वर की वही वैल्यू रहेगी जो कि 1 जुलाई को फेडरल गवर्नमेंट ने डिटर्मिन की होगी और नोटिफाई किया होगा अपने ऑफिशियल गैजेट में। गवर्नमेंट मीन्स दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो इस पूरे चैप्टर में जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट का वर्ड यूज़ किया होगा तो इसका मतलब है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नॉट दी फेडरल गवर्नमेंट। इकराह ताम इकराह का मतलब है मजबूरी और ताम का मतलब है मुकम्मल। तो इकराह ताम का मतलब हुआ मुकम्मल मजबूरी में किया जाने वाला काम। इकराह ताम मीन्स पुटिंग एनी पर्सन, किसी पर्सन को, हिज स्पाउस, उसके स्पाउस को, और एनी ऑफ हिज ब्लड रिलेशन विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज, या फिर कोई उसका ऐसा ब्लड रिलेशन जिससे शादी नहीं की जा सकती, जैसे कि माँ बाप बहन भाई, इन सब में से किसी को भी। इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इस तरह की फियर में रखना कि उसकी डेथ कास्ट कर दी जाएगी। और इंस्टेंट परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, या फिर उसकी बॉडी का कोई ऑर्गन काट दिया जाएगा। और इंस्टेंट फियर ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू सोडोमी और जिना बिल जब्र, या फिर उसके साथ कोई जिना बिल जब्र कमिट किया जाएगा। तो इस तरह के फियर में रख के किसी पर्सन से कोई काम करवाना इकराह ताम है। इकराह नाकिस मीन्स एनी फॉर्म ऑफ ड्यूरेस विच डज नॉट अमाउंट टू इकराह ताम, यानी कोई भी दबाव, कोई भी प्रेशर जो कि इकराह ताम में फॉल नहीं कर रहा, वो क्या है? इकराह नाकिस है। इकराह ताम क्या था कि किसी पर्सन को, उसके स्पाउस को, या फिर उसके किसी ब्लड रिलेशन को किस तरह के फियर में रखना
कि उसकी डेथ कास्ट कर दी जाएगी या फिर उसकी बॉडी का कोई ऑर्गन डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा या फिर उसके साथ अनलॉफुल एक्ट कमिट किया जाएगा। तो इसके अलावा अगर किसी भी और तरह का कोई दबाव या प्रेशर देकर किसी से कोई काम करवाया जाए तो वो इकराह ताम नहीं, इकराह नाकिस है। जैसे कि किसी को घर को आग लगा देने की धमकी दे देना, इस तरह। तो ये सब क्या है, इकराह नाकिस है। माइनर, माइनर मीन्स अ पर्सन वो इज़ नॉट एन अडल्ट। कोई भी पर्सन जो कि अडल्ट नहीं है तो वो माइनर है। अब अडल्ट कौन है? अडल्ट कोई भी पर्सन जो कि 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अबव है तो वो अडल्ट है। तो कोई भी पर्सन जो 18 ईयर्स से कम होगा, जिसकी एज 18 ईयर्स से बिलो होगी, तो वो माइनर है। कत्ल मीन्स कासिंग डेथ ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन की डेथ कास्ट करने को कत्ल कहते हैं। किसास means punishment by causing similar hurt at the same part of the body of the convict as he has caused to the victim। किसास क्या है? ये एक पनिशमेंट है कि कन्विक्ट को बिल्कुल उसी तरह की चोट पहुंचाना जैसे कि उसने विक्टिम को पहुंचाई थी। और बाय कासिंग हिज डेथ इफ ही हैज कमिटेड कत्ले अम्द, या फिर अगर उसने कत्ले अम्द कमिट किया है तो उसकी डेथ कास्ट करवाना। ताज़ीर, ताज़ीर मीन्स पनिशमेंट अदर देन किसास, दियत, अर्श और दमान। तो कोई भी पनिशमेंट जो कि किसास भी नहीं है, दियत भी नहीं है, अर्श भी नहीं है या दमान भी नहीं है, तो वो ताज़ीर है। यानी ताज़ीर को डिटर्मिन करती है। वली, वली मीन्स अ पर्सन इंटाइटल टू क्लेम किसास। कि कोई पर्सन जो कि इंटाइटल है, कि जो किसास को क्लेम कर सकता है, तो वो वली होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।